Today we will learn about do, does and go, goes. Do, does tells us about what someone or something is doing. किसी भी कोई काम को कोई बंदा कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई चीज़ कर रही है, कोई जानवर कर रहा है, उस काम को करने के लिए हम जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं डू और डज। अब आती है बारी गो और गोज की। जब हम कहीं जा रहे हैं या कोई और हमारे साथ जा रहा है या कोई हमारा दोस्त जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गो और गोज का। लेकिन देयर आर सम रूल्स। देखिए, जब भी कोई सिंगल पर्सन है तो उसके लिए डज और गोज यूज़ होता है, और अगर कोई प्लूरल बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात हो रही है, एक्सेप्ट मुझे छोड़ के, आई को छोड़ के, अगर हम बात कर रहे हैं वी मतलब हम, दे मतलब वह, बहुत सारे लोग हैं, यू मतलब तुम, और बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो हम यूज़ करते हैं डू और गो। तो ये रूल्स हैं अपने सेंटेंस को ढंग से करने के लिए। चलिए आज हम थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, ही, शी, इट के साथ हम डज यूज़ करते हैं कोई काम करने के लिए, और गोज यूज़ करते हैं कहीं जाने के लिए। आई, वी, दे, यू और बहुत सारे लोगों के लिए हम यूज़ करेंगे डू काम करने के लिए और गो कहीं जाने के लिए। अब एग्जाम्पल लेके थोड़ा और समझते हैं। यूज़ डू और डज फॉर दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को भरने के लिए हमें डू और डज यूज़ करना है, यानी कि इन सेंटेंसेस में हम किसी के काम के बारे में बात करेंगे, ना कि जाने के बारे में। ठीक है। पहला सेंटेंस कहता है शी डैश हर चोर्स एवरी सैटरडे। चोर्स मतलब सारे काम। तो जो वो लड़की है शी, अब अभी हमने सीखा था कि जब भी सिंगुलर आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज। तो शी डज हर चोर्स एवरी सैटरडे। जब भी हम सेंटेंस में देखेंगे कि यहाँ पे सिंगुलर शी है तो हमेशा डज लगेगा, शी डज। नेक्स्ट भी ऐसा ही होगा, शी है, डज आएगा, शी डज हर हेयर इन द मॉर्निंग। अपने बाल वो सुबह बनाती है। हाउ लॉन्ग डैश इट टेक्स टू ट्रेवल टू चंडीगढ़। अब कितना टाइम लगता है चंडीगढ़ जाने में। अब हमें कैसे पता लगाना है कि यहाँ पे एस डज आएगा या डू आएगा। देखिए, हमें इट को देखना है, और हमने अभी सीखा था कि जब भी हमारे पास ही, शी, इट है, हम उसके साथ डज यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में इट होने की वजह से हम यूज़ करेंगे डज। तो सेंटेंस बनेगा How long does it take to travel to Chandigarh? Next, he dash not love reading. उसे रीडिंग करना पसंद नहीं है, ये काम है तो डू डज होगा यूज़। लेकिन अब सिंगुलर है, मतलब सिंगल बंदे की बात हो रही है, तो हम हमेशा की तरह डज ही लगाएंगे। नेक्स्ट, इट डैश नॉट स्नो इन समर। तो इट के साथ अभी हमने सीखा कि डज लगता है। नेक्स्ट, शी के साथ भी डज लगता है, शी डैश ईट ब्रेकफास्ट। तो शी डज ईट ब्रेकफास्ट, वो खाना ज़रूर खाती है। डैश इट स्नोज इन द विंटर्स। अब इस सेंटेंस में पहले लगाना है, बीच में नहीं आ रहा है पहले की तरह, लेकिन हमें फिर देखना है कि इसमें इट है, ही है या शी है। तो इट है, इसके साथ आएगा डज। डज इट स्नो इन द विंटर्स? इट्स अ क्वेश्चन, तो इसलिए डज पहले आ गया है। अगेन, ही लव रीडिंग। ही के साथ, ही, शी, इट के साथ क्या आता है, डज। तो डज ही लव रीडिंग? डज ही लव रीडिंग? नेक्स्ट, दे डैश योगा इन द मॉर्निंग। अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, आई, वी, दे, यू, उसके साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं डू का। तो अब हम बात कर रहे हैं दे मतलब वह लोग, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डू। आई डू, दे डू योगा इन द मॉर्निंग। अब बात आती है नेक्स्ट सेंटेंस की, आई डैश प्ले टेनिस। अभी फिर दोबारा से हम अपने रूल्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि
कि हमारा रूल कहता है अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, भले हम सिंगल हैं तब भी अपनी बात कर रहे हैं या किसी दूसरे की बात कर रहे हैं जो एक पर्सन है, उसके लिए हम डू यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ में मुझे मिला लेते हैं या उनकी बात करते हैं, तब हम डू यूज़ करते हैं। तो अब इस सेंटेंस के अंदर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो आई डज नहीं होगा, आई डू होगा। आई डू प्ले टेनिस, मुझे टेनिस खेलना, मैं प्ले करता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब है आई डू प्ले टेनिस, मतलब मैं भी टेनिस खेलता हूँ, मैं टेनिस खेलता हूँ। नेक्स्ट, अब हम यूज़ करेंगे गो और गोज़। गो और गोज़ का मतलब है कि हम इन सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं कि कोई कहीं जा रहा है। तो पहला सेंटेंस है आकाश, आकाश जो है कहाँ जा रहा है, गो या गोज़ फॉर अ वॉक विथ हिज डॉग। आकाश क्या है, एक बच्चा है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगता है। आकाश डज, सॉरी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गोज़ की। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें ऊपर क्या यूज़ करना है, गो या गोज़। तो हम यूज़ करेंगे आकाश गोज़ फॉर अ वॉक विथ हिज डॉग। नेक्स्ट सेंटेंस, फादर डैश टू वर्क एट 10 o'clock। तो वो डज थोड़ा ना होगा, कोई काम थोड़ा ना करते हैं, जाते हैं कहाँ पर, वर्क पे। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे गोज़। सिंगुलर है, एक है पापा मेरे, इसलिए मैंने यूज़ करा गोज़। मोहन एंड रामा फॉर स्केटिंग एवरी इवनिंग। क्या हमें यहाँ पे गो यूज़ करना चाहिए कि गोज़? देखिए कैसे समझ में आएगा। अभी हमारे रूल क्या कहते हैं कि हम अगर प्लूरल लोगों की बात हो रही है, यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है या एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो हम हमेशा डू या गो लगाते हैं। अब हम इसमें गो और गोज़ लगा रहे हैं, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे मोहन एंड रामा, ये दो लोग हो गए, इसलिए इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया गो। मोहन एंड रामा गो फॉर स्केटिंग एवरी इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, गगन, गगन एक बच्चा है, गगन विद मी फॉर स्विमिंग क्लासेस। तो क्या आएगा, गगन एक बच्चा है इसलिए गगन गोज़ विद मी फॉर स्विमिंग क्लासेस। अब आती है बारी वी की। वी हमने पढ़ा था, वी मतलब बहुत सारे लोग। तो जब वी की बात हो रही है तो हम यूज़ करते हैं गो। वी गो टू द स्टेडियम टू वॉच फुटबॉल मैचेस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, दे ऑलवेज डैश टू द मार्केट टुगेदर। वो हमेशा जाते हैं मार्केट टुगेदर। समझ में आ गया, जाते वर्ड यूज़ होगा यानी कि गो गोज़ यूज़ होगा। लेकिन अब दे मतलब बहुत सारे, तो यानी कि दे ऑलवेज गो टू द मार्केट टुगेदर। जब हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो गो आता है, इसलिए हमने यूज़ किया गो। फिर आगे सेंटेंस नया जिसके अंदर लिखा है वी। वी मतलब बहुत सारे लोग, यानी कि हमने क्या यूज़ करना है, गो। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे, वी गो आउट फॉर डिनर एवरी वीकेंड। हम इसमें जाने की बात कर रहे हैं, तो वी गो आउट फॉर डिनर एवरी वीकेंड। हर हफ्ते हम बाहर घूमने जाते हैं। तो ये हमारा स्लाइड यहीं ख़त्म होती है। हमने सीखा कि डू और डस क्या होता है। डू डस किसी भी काम को करने के लिए वो इंग्लिश का वर्ड है, और गो गोज़ वर्ड है किसी जगह पे जाने के लिए। लेकिन रूल ये कहता है कि अगर सिंगल बंदे की बात हो रही है किसी और की, ही शी इट की, तो हम डज और गोज़ लगाते हैं। अगर हम अपनी ही बात कर रहे हैं, भले हम सिंगल हैं, तब भी हम डू और गो लगाएंगे। और जब हम प्लूरल में बात करें, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो वी, दे और यू लगाएंगे। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ जाएगी और ये टॉपिक भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा इन एग्जाम्पल से। तो मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगली बार फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। शुभ दिन। बाय।